जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत हम लोग आज एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.5 में हम लोगों को उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का निर्धारण कैसे करते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का उच्चतम को उच्चिष्ट भी कहते हैं, निम्नतम को निम्निष्ट भी कहते हैं। इसका निर्धारण कैसे करते हैं तो देखें, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, प्रथम अवकलन निकालते हैं। तो प्रथम अवकलन जिसको हम dy/dx कहा करते हैं या इसको हम f' भी करेंगे। अब इसको हम 0 के इक्वल करके जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकलती है। अब इसके बाद हम फिर से इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं और इस सेकेंड डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू रखने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फलन जो होता है वो निम्नतम होता है, निम्निष्ट होता है। फलन निम्नतम होता है, निम्निष्ट होता है। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो फलन जो होता है वो उच्चतम होता है, यानी कि हम उच्चतम भी कह सकते हैं और उच्चिष्ट भी कह सकते हैं। उच्चतम होता है और अगर उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करना है तो उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन दिया होगा ना उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 6.5 शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रश्नावली 6.5, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और देखा जाए कि यहाँ पर क्या करना है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पूछा जा रहा है तो इसके लिए देखें, जो पहला आपको फलन दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है f(x) = 2x - 1 का स्क्वायर और प्लस दिया हुआ है 3। तो चलिए देखते हैं। मेथड हमने बताया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, प्रथम अवकलन निकालते हैं। तो प्रथम अवकलन यानी dy/dx निकालते हैं f'(x)। तो देखिए क्या होगा। तो अब जो है ये अगर इसको x मान ले तो x² हो जाएगा और x² का अवकलन 2 और ये हो जाएगा 2x - 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। और फिर x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि f' को 0 के इक्वल करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 2x - 1 = 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 0 अगर इधर लेके चले जाएं तो 2x - 1 = 0, 2x = 1, तो x हो जाएगा 1/2। तो ये हमने बताया था कि जब f' को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है। तो x की वैल्यू निकल गई 1/2। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं यानी द्वितीय अवकलन निकालते हैं। तो चलिए द्वितीय अवकलन हम निकाल रहे हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका f'(x)। तो देखिए ये 2 है और फिर यहाँ पे अगर हम अवकलन निकालें तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और माइनस x का अवकलन 1 होगा और ये 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। और ये जो 4 आ रहा है ये वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू है। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव वैल्यू होती है ना तो उस स्थिति में फलन जो होता है वो निम्नतम होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः फलन
निम्नतम है, यह फलन निम्नतम है। अब निम्नतम मान ज्ञात करना होगा। प्रश्न में आपसे यही कहा है कि अगर उच्चतम मान है तो उसको ज्ञात कीजिए, निम्नतम मान है तो उसको ज्ञात कीजिए। तो अब यक्स के जगह पे जो 1/2 है उसको फलन में रख देंगे। तो fx इज इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3 है, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू है 1/2, हम रख देते हैं 1/2। तो देखिए क्या है, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 3। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो फलन निम्नतम होगा और इसका निम्नतम मान जो होगा वह 3 के इक्वल होगा। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखा जाए। इसमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो देखें, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x होगा, और चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 18x और प्लस ये हो जाएगा 12। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे। तो f डैश x है 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 18x इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12/18। तो 6 से इसको घटा दीजिए, हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18, ये हो गया माइनस 2/3। तो x की जो वैल्यू हो गई ये माइनस 2/3 हो गई। अब देखें हम क्या करते हैं, और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, द्वितीय अवकलन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू, देखिए 18x प्लस 12 का निकालते हैं तो 12 का तो 0 हो जाएगा, और 18x बचा तो x का 1 हो जाएगा, और ये हो गया 18। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई। तो अब जब ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है तो फलन निम्नतम होता है। लिख देंगे यहाँ, अतः फलन निम्नतम है, ये फलन निम्नतम है। अब अगर निम्नतम मान ज्ञात करना हो तो निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए x की जो वैल्यू निकली है इस फंक्शन में हम रख देंगे। तो चलिए x इज इक्वल टू माइनस 2/3 पर रखते हैं। तो f x के जगह पे माइनस 2/3 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर है माइनस 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हो गया 12 इंटू माइनस 2/3 और प्लस हो गया 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 9 और माइनस 2/3 का स्क्वायर करें तो 2 का माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और फिर 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 हो जाएगा और प्लस हो गया 2। तो अब देखें 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 8 प्लस 2, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा -2। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा था फलन का उच्चतम या निम्नतम मान, तो ये फलन भी निम्नतम होगा और इसका जो निम्नतम मान होगा वो -2 के इक्वल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ हम करते हैं, सॉल्व करने का मेथड वही होगा f(x) इक्वल टू मॉड x प्लस 2 माइनस 1। तो देखिए मॉड का मतलब होता है जो संख्या होती, जो नंबर होता है उसके वर्ग का, ये वर्ग का वर्गमूल होता है। तो आपको मालूम है कि वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अब हम चाहें
तो यहाँ पर प्लस माइनस करके भी हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और माइनस 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम प्लस 1 लेकर के सॉल्व करते हैं, हम प्लस लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो fx इजकल टू हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1, यानी fx इजकल टू हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा f डैश x। तो f डैश x अगर हम निकालें तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 होगा। अब अगर हम f डैश x को 0 के इक्वल करें तो f डैश x की वैल्यू तो 1 है, 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि अगर कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस फलन में जब x का मान निकलेगा ही नहीं तो फलन न तो उच्चतम होगा और न ही निम्नतम होगा। अच्छा, अब अगर हम माइनस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं तो भी वही स्थिति आएगी। देखिए, अगर हम माइनस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये माइनस एक्स और माइनस 2 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। फिर क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी आपको। तो जब एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट हैं सबको सॉल्व करने का मेथड यही है, ऐसे ही सबको आप लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन 1 और 2 है इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको बता देंगे। तो फिलहाल आज जो भी क्वेश्चन बताए गए, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।